जय नागेश्वर नाथ की। आप देखिए बड़का डोरबा हो का करी जा, बहुत समस्या बा। आज नाग पंचमी है। इस देखी आप लोग कि पूरे देश में नाग पंचमी के उपलक्ष्य में बहुत से कार्यक्रम हो रहा बा। तो एक कार्यक्रम में आप लोग देखत हैं कि नाग के पूजा होला, घर घर में होला। अब इस सावन महीना का शुक्ल पक्ष का पंचमी तिथि बा। तो ये आप लोग जानत हैं शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को नाग देवता की पूजा होती है। तो ये उत्सव में एक भजन हमारे मुंह में आ गया, जरा सा हम गुनगुनात हैं, आप लोग भी हमारे साथ गुनगुनावत जाए। राउर सुनत जाई हो, राउर सुनत जाई बतिया हमारी कान खोल के, सपवा लौटत बाटे छतिया पे डोल डोल के, सपवा लौटत बाटे छतिया पे डोल डोल के। हे राउर सुनत जाए, हे राउर सुनत जाए बतिया हमारी कान खोल के, सपवा लोटत बाट छतिया पे डोल डोल के। भैया आज साल भर सांप के डर होला आदमी के, और घर घर में नाग देवता के पूजा होला। और आप लोग वीडियो देखते हैं जहां तहां सांप देवता प्रकट हो जाते हैं, नाग देवता। और ये नाग देवता जो जीवन में बहुत ज्यादा असर करते हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं, जहां जैसा कि आप देख रहे हैं ये अपने देश में सांप की पूजा घर घर होती है। अभी शादी ब्याह के उत्सव पर यह सावन महीना चल रहा है, और इसमें पति पत्नी नए जोड़ी दूल्हा दुल्हन जो है एक जगह इकट्ठा होते हैं, और इसी समय क्या बोलते हैं वो हरी हो जाती हैं, हरी हो जाती हैं। सो ये हरियाली तीज मनाई गई। तो हरियाली तीज जो है हरे कपड़े पहन करके और उत्सव में खुशी से ये मनाई जाती है। और इसी समय नाग पंचमी की पूजा होती है। तो इसके पूजा के लिए अपने देश में अलग अलग सब जगह सभी जगह परंपरा है, उड़ीसा में, बिहार में, राजस्थान में, देश के हर एक क्षेत्रों में। तो इसमें क्या होता है, जो घर के दरवाजे होते हैं उसके दोनों तरफ गोबर या मिट्टी या दोनों मिला करके सर्प की आकृति बनाई जाती है। उस पर दूध, लावा, मखाने, धान के लावा ये सब चढ़ाए जाते हैं, और फूल से पूजा किया जाता है। इसके लिए मंत्र का भी जाप किया जाता है। जिसके यहाँ सर्प का भय है, बच्चा होते ही मर जाता है, या सांप खा जाता है, या और किसी तरह से घर में समस्या होती है, खास करके डर होता है कि नई शादी हुई और वो विधवा हो गई, तो उसको उसके पति को सांप खा लिया तो वो विधवा हो जाती है। तो उस परिस्थिति में क्या किया जाए, उस परिस्थिति में उस घर में है तो ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ये सांप देवता का, नाग देवता का मंत्र है। ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। तो इसमें लोगों की फटती है, सोई फट स्वाहा जो है, क्या फटती है अब वो तो आपको पता ही है। तो फट स्वाहा जब है ये मंत्र है, इसको जाप किया जाता है 108 बार, 1008 बार। और इसमें आपको मैंने बताया था कि नागों की जो माता है मनसा देवी, उनकी भी पूजा होती है। और मनसा देवी का मंत्र आपको मैंने बताया था, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये बिच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ओम ऐं नहीं, ओम ह्रीं श्रीं, ये तो वो नवार्ण मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्ये स्वाहा। मनसा जगह नहीं है इसमें, इसको कुरुकुल्ले तो आपको बता ही दिया, उसको मिटा दे देता हूं।
हाँ, तो मनसा मनसा देव्य स्वाहा, ये मंत्र आप लिख लीजिए। देवी भागवत में कहा गया है कि इस मंत्र को यदि आदमी 4.5 लाख जब ले तो धन्वंतरी के समान हो जाता है। उसके बाद में उस मंत्र को पढ़ करके यदि जल फूंक करके किसी को भी पिला दिया जाए तो सर्प का जड़ और दूसरे रोगों का भी जो है प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस मंत्र को ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्ये स्वाहा, ये मंत्र मैं आपको बता भी रहा हूं, सुनने वाले समझने वाले एक तरफ से इसको दीक्षा भी समझ लें। तो इस मंत्र को जपने वाले 4.5 लाख जप करके अनुष्ठान करके ब्राह्मण भोजन या कन्या जिमा देने से कम 9 कन्या जिमाएं, 9 कन्या जिमाने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाता है जैसा कि शास्त्र कहता है। और सिद्ध होने के बाद में जो व्यक्ति इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है वह धन्वंतरी के समान हो जाता है, अर्थात वह किसी को भी मिट्टी भी उठा के दे दे तो उसके सारे दुख और रोग समाप्त हो जाते हैं। ये इस मंत्र का प्रभाव है। तो आप ये समझ लीजिए कि ओम सर्वेभ्यो नाग पंचम्या हार्दा शुभाशया, हृदय से सभी को धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है नाग पंचमी का। तो ये आप देख रहे हैं, ये नाग पंचमी जो है इसके लिए आप सर्प नाग देवता का पूजन करें, उनको मखाना और दूध, कच्चा दूध और एक बर्तन में पात्र में दे करके और पूजा करें। और पूजा करने के बाद में फूल लेकर के प्रार्थना करें ओम सर्व नागेभ्यो नमः, इस मंत्र से पुष्पांजलि करके प्रणाम करें तो उस घर में सर्प का भय नहीं रहता है। और मैंने आपको बताया था कि जिस घर में सर्प का भय होता है तो बिस्तर पर जाने से पहले और बिस्तर पर उठने के बाद में जब बिस्तर पर आप जाते हैं उसी समय रात में कोई सर्प आकर के, यदि कोई सर्प कोई मंत्र करने वाला सिद्ध करने वाला यदि किसी सर्प को भेजता है आपको काटने के लिए, वो मंत्र के द्वारा सांप चला जाता है। जिस प्रकार से मंत्र से जहर उतार जाता है और लंबा मंत्र होता है सांप के जहर का जो सिद्ध करते हैं, तो सांप का जहर उतर जाता है, ऐसा निश्चित है, ये होता है। तो सांप को कुंठित करने के लिए या सांप को काटने के लिए भी मंत्र होता है। तो सांप को काटने के लिए जो मांत्रिक होते हैं, डायन होती है और वो जो मंत्र करने वाले जो आपको होते हैं सिद्ध तांत्रिक, वो लोग सांप को भेजते हैं। तो वो रात में आपको बिस्तर के ऊपर पैर के सामने वो रहता है और जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं या बिस्तर से नीचे उतरते हैं सांप आपको काट लेता है। तो इसीलिए रात में ओम आस्तिकाय नमः ये जपना है। क्या? आस्तिकाय नमः। इस मंत्र को कम से कम 5 बार दोहरा करके आपको रात में सोना है और बिस्तर पर से जब प्रातः काल उठते हैं तो भी ओम आस्तिकाय नमः, जिसको सांप के सपने आते हैं या सांप काटता है, जिसके घर में सांप का दोष है उसके लिए ओम आस्तिकाय नमः मंत्र का जो है आप सुमिरन करके सोएं और आस्तिकाय नमः मंत्र को कह करके उठें। तो ये 12 प्रकार के जो है आपके सांप की जोनी है और यही 12 जो है काल सर्प योग में जन्म पत्र कुंडली में आते हैं। अब मैं आपको ये चीजें हटा देता हूं, जिन्होंने मंत्र नहीं लिखा है वो लिख लीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी सब जगह जाए। ये कुंडली में 12 घर होते हैं, ये आप देखें, ये जन्म कुंडली आपकी सबकी बनती है, पंडित लोग बनाते हैं। ये जन्मपत्री होती है, ये बन गई भाई। मान लीजिए इसको हम मानते हैं कि लग्न में किसी के 5 है, कोई भी संख्या आप रख सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। यहां लग्न में 5 है अर्थात सिंह राशि, तो सिंह राशि है। तो सांप का डर जो है, सांप का भय इस कुंडलियों में होता है। तो यदि राहु और केतु के बीच में, यहां राहु है, राहु से ठीक 7वें में केतु होता है, राहु से ठीक 7वें में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1 2 3 4 5 6 7, किधर किधर से भी आप गिनोगे तो राहु से केतु सातवें घर में होता है। तो ये, और इसी बीच में सारे ग्रह होते हैं। मान लो कि यहाँ सूर्य है, यहीं पर जो है आपको बुध है, यहीं पर आपको गुरु है, यहीं पर शुक्र है, यहीं पे, और यहीं पर आपको शनि है, यहीं पर आपको चंद्रमा है, यहीं पर आपको मंगल है। सारे ग्रह आ गए। तो इन्हीं राहु और केतु के बीच में यदि सारे ग्रह आते हैं तो ये काल सर्प योग बनता है। काल सर्प योग, इस योग में जातक जो जन्म लेता है वो हमेशा भटकता रहता है, परेशान रहता है, उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता है, पेट में मरोड़ होता है, उल्टियां आती हैं और किसी काम में मन नहीं लगता है, जहां भी जाता है वहां असफल होता है। और प्रायः इस योग में यदि सही ग्रह सही जगह पर आ गए, जैसे कि ये पहला भाव जो है तन भाव है, यह दूसरा जो है धन भाव है, तनु धनु सहज सुख सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय, ये 12 भाव हैं। और इन 12 भाव में यदि सही ग्रह राहु केतु यदि यहां रहे और केतु यहां रहे तो उसमें धन का भाव बनता है। कई जगह कई ग्रह इस प्रकार से होते हैं कि जहां धनी होने का योग होता है। तो कई बार काल सर्प योग में कई व्यक्ति बड़े बड़े धनी भी हुए हैं, कलाकार भी हुए हैं, और बड़े बड़े विश्व विश्रुत व्यक्ति भी हुए, विश्व प्रसिद्ध लोग भी हुए हैं। लेकिन अधिकतर काल सर्प लोग में दुखी लोग पैदा होते हैं। वे 12 नाग हैं। कौन कौन? कर्कोटकं नागं काल सर्प योग, कर्कोटकं नागम नाग मत्स्य नहीं, पद्म कंबल मेरे चाहे, इसके पहले क्या लिखा था भाई? ये पद्म कंबल, ये मिट गया है। हमने लिखा था कर्कोटकं नागं नाग मत्स्य तरम तथा धृतराष्ट्रम शंखपालम कालाख्यम तक्षकम तथा पिंगलम च महानागम प्रणमामि मुहुर्मुहु। कौन सा लाइन था ये? जो है अभी आपको मैं बताता हूं, क्योंकि ये अभी बताते बताते विस्मरण हो गया है, याद हमें है। तो ये 12 नाग हैं और ये 12 नागों के 12 भाव होते हैं कुंडली में, जन्मपत्री में। और इन 12 भावों में 12 नागों की शांति होती है। अनंतम भासुकिं शेषं पद्म कंबल में बच धृतराष्ट्रं तथा कर्कोटकं नागं नागमस्वतरं तथा धृतराष्ट्रं शंखपालं कालाख्यं तक्षकं तथा पिंगलं च महानागं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ये सभी नाग हैं। 12 राशियों में 12 नाग हैं और ये 12 नागों के ऊपर में काल सर्प योग होता है। ये 12 काल सर्प योग है। तो 12 काल सर्प योग है, सभी पहले भाव से लेकर के और 12वें भाव तक इसमें काल सर्प योग होता है। और प्रायः काल सर्प योग में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो अनेक तरह से दुखी होता है। जो व्यक्ति धन से बढ़िया होता है, किसी में कला होती है, कोई प्रसिद्ध होता है, तो और तरह की समस्या उसको होती है, शारीरिक रोग या परेशानी या मोटापा या अपजस या और सारी चीजें। वैसे सामान्य रूप से काल सर्प वाले लोग प्रायः दुखी रहते हैं और कोई काम धंधा नहीं करते, तमाम नशाओं में पड़ जाते हैं, नशा करने लगते हैं। तो ये काल सर्प योग की शांति होती है जहां सर्प का वास है। तो एक उज्जैन में मंदिर है महाचंद्रेश्वर मंदिर, वहां पर काल सर्प योग होती है। और हमारे यहाँ भी काल सर्प योग की शांति होती है। हमारे यहाँ भी काल सर्प योग की शांति का विधान बनाया गया है। यहाँ भी हम लोग काल सर्प योग की, यहाँ वृंदावन में मोहिनी नगर में काल सर्प योग की शांति होती है। चलो एक बात। दूसरी बात यह है कि आखिर ये नाग पंचमी का जो समय है, इस नाग पंचमी का जो त्योहार है, इसको मनाया क्यों जाता है? ये आप लोग जानते हैं कि जब राजा परीक्षित ने भागवत कथा सुनी थी तो उस समय भागवत कथा सुनने के बाद में राजा परीक्षित को तक्षक जो सर्प है, ये तक्षकम लिखा हुआ है,
तक्षकम तथा, तक्षक जो सर्प है, यह तक्षक सर्प जो है महाराज परीक्षित को डस लिया था। तो महाराज परीक्षित के पुत्र जो है जन्मेजय, भागवत की कथा सुनी, परीक्षित को डस लिया, परीक्षित का शरीर जल गया, परीक्षित की आत्मा मुक्त हो गई। और परीक्षित के बाद में उनके जो पुत्र महाराज जन्मेजय हैं, उन्होंने सर्प यज्ञ किया। क्या किया? सर्प यज्ञ, सांपों का यज्ञ किया। तो सांपों का जब यज्ञ किया तो सर्प यज्ञ में सांपों को खींचने लगे, वे जाकर के महाराज इंद्र के पास गए। महाराज इंद्र जब कुछ विचारते तो वे सांप छुप गए उनके आसन के पास में। जब छुप गए तो इधर ऋषियों ने क्या किया, आकर्षण मंत्र से इंद्र के आसन सहित सांप को खींचने लगे। तो वे सांप, इंद्र भी चिल्लाने लग गए। तो उस समय जरत्कारु ऋषि के पुत्र आस्तिक जी, जरत्कारु ऋषि और जरत्कारु मां मनसा को भी कहते हैं, मनसा माता को भी जरत्कारु कहते हैं। तो मां मनसा के पुत्र जरत्कारु और महर्षि ऋषि जरत्कारु, उनके पुत्र आस्तिक ऋषि, ये मां मनसा और जरत्कारु ऋषि के, जिनको दोनों को ही जरत्कारु कहा जाता था, दोनों ने तपस्या करके अपने शरीर को सुखा लिया था, इसलिए उनको जरत्कारु कहते हैं। अर्थात जिनके शरीर जल गए हों तपस्या में, प्रायः क्षीण हो गए हों, उनको कहा जाता है जरत्कारु। तो ये दोनों ने तपस्या किया था और तपस्या के परिणाम स्वरूप ये आस्तिक ऋषि नाम के संत एक पैदा हुए। वे आस्तिक ऋषि गए और महाराज जन्मेजय को समझाया और सर्प यज्ञ रुक गया। उसी दिन से, वह दिन जो है सावन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि थी। आप ध्यान रखिए, वह तिथि कौन थी? जिस सावन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। और इसी दिन जो है ये नाग पंचमी तिथि मनाई जाती है। इसीलिए महीने की हर एक पंचमी तिथि का स्वामी नाग होता है। नाग देवता महीने के हर एक पंचमी तिथि का देवता होता है। इस वीडियो को आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, व्यासपीठ गुरुकुलम को, और इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये ज्ञान जो मैं बता रहा हूं, ये ज्ञान हमारे कुल परंपरा से, हमारे शिक्षा में, और ये हमारे उसमें जानकारी में है, और मैं ये आपको विधि विधान से बता रहा हूं। अच्छा, इसी दिन सर्प योग की शांति के लिए शंकर भगवान की पूजा किया जाता है। शंकर भगवान की पूजा किया जाता है आक के फूल से। किससे? अर्क के फूल से। इस समय आक का पौधा मिलना मुश्किल है। आक के पौधे से और पारिजात के वृक्ष से, पारिजात के पुष्प से, वो नीले कलर का फूल होता है पारिजात। अब ये वीडियो को मैं जो है अभी ये जो सर्पों के जो नाम हैं, अनंतम वासुकिम इत्यादि, ये 12 नाम मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे लिखने की जगह नहीं बच रही है, तो इसको भी मैं हटा देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि शंकर भगवान की पूजा कैसे की जाती। तब तक फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये लीजिए, जय नागेश्वर। हाँ, तो वीडियो आगे हम बढ़ाते हैं। अब आप देखिए, शंकर भगवान की पूजा होती है। रुद्राभिषेक होता है, इस पर सर्प होना चाहिए। रुद्राभिषेक जब करते हैं आप, तो इस पर सर्प शंकर भगवान में लिपटा रहना चाहिए। इस तरह की सर्पाकृति जो है शंकर भगवान पर होना चाहिए। और जल की धारा जो है, ये आप जो करते हैं तो श्रृंगी होनी चाहिए। श्रृंगी में जल की धारा रहेगी और श्रृंगी से ये जल की धारा जो है निकल करके चलेगी। ठीक है ना? और आप बैठ करके अभिषेक करेंगे, और आपका जो शरीर होना चाहिए वो इस साइड में होना चाहिए, और जल की जो ये धारा गिरेगी वो इधर गिरेगी, इधर गिरेगी। यहीं पर भगवान शंकर का अर्घ्य होता है। भगवान शंकर की आधी प्रदक्षिणा होती है। यहां से प्रदक्षिणा करे और ये चलते चलते यहां से जाए, यहां से मुड़ जाए प्रणाम करके, फिर यहां जाए। आधी प्रदक्षिणा ही शंकर भगवान की होती है। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो काल सर्प योग के लिए संकल्प करें, ओम अद्य
जिस तिथि में आप करते हैं, अस्याम पंचम्याम तिथौ श्रावण मासे शुक्ले पक्षे अमुक मासे, ये सब हो गया, श्रावण मासे शुक्ले पक्षे अमुक गोत्रोत्पन्न मम श्री रुद्राभिषेक कर्म काल सर्प दोष शांते अहम करिष्ये, ये कह करके आपको करिष्ये कहना पड़ेगा, क्योंकि आत्मनेपद है, क्रिया का फल आपको मिलेगा। आप स्वयं से करते हैं, पंडित जी करते हैं तो आपके लिए करिष्यामी का प्रयोग करेंगे। यदि पंडित जी आपके लिए दूसरे लोग संकल्प करते हैं तो करिष्यामी कहेंगे, और यदि आप स्वयं से करते हैं तो करिष्ये कहना है। ये आत्मनेपद की क्रिया है स्वयं के लिए, स्वयं यदि करते हैं तो ये करें। शंकर भगवान का अभिषेक करें, किससे? दूध की धारा से, दूध की धारा से करें, उसमें जल ना मिलाएं। यदि आप ऑनलाइन अभिषेक कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर, जो हमारे चैनल पे नंबर है, उस पर आप संपर्क करें, और वो नंबर मैं आपको लिख ही देता हूं, 73 027 13 301, ये हमारा कर सकते हैं, इस पर संपर्क। तो ऑनलाइन अभिषेक होगा और वो आप वीडियो कॉल करके देख सकते हैं, और आप इसके लिए हमको जो राशि है वो 1100 रुपया मात्र है। ब्राह्मणों की दक्षिणा, वो ब्राह्मणों की दक्षिणा हम देंगे, और जो पूजन का सामग्री है उसके लिए अलग से 500 रुपया। हम नहीं करते हैं, ब्राह्मण करेंगे और आप देखेंगे। ये अभिषेक आपका होगा, कुल टोटल आपका 1600 रुपया खर्च होता है, और ये आप अभिषेक देखेंगे। और प्रसाद आप जो है यहां से आपको प्रसाद जो है मंत्र के थ्रू दिया जाएगा, वो आप प्राप्त करेंगे, और आपके नाम से संकल्प सही सही होगा। आप अपना नाम पता लिख करके भेजेंगे तो आपका रुद्राभिषेक हो गया। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि शंकर भगवान के पूजा से, काल सर्प योग की शांति से आपको जरूर आपके जो स्वास्थ्य है, धन है, कार्य करने की क्षमता है, इसमें आपका परिवर्तन होगा और आपका कल्याण होगा। इसीलिए आज का जो वीडियो है वो खास है नाग पंचमी का, और आप लोग इसको शेयर करें। नाग देवता बहुत बड़ा डरबा हो, लिखा रहो, देखा, बड़का डरबा का करी, बड़का डरबा का करी, बहुत डरबा कि सांप का बहुत खतरा हो, और कोनो कोनो के तो घरे में सांप रहला हमेशा, कितनों भगाएंगे, कुछ हो करेंगे, वो सांप रुकेंगे नहीं, आपके घर में ही रहेंगे। और कई बार एक ही आदमी को ऐसा, मोबाइल में कई बार वीडियो मैंने देखने को मुझे मिला है कि एक ही आदमी को लौट लौट के कई बार सांप काट लेते हैं, और जहां कंडे रहते हैं, कंडों में सांप बैठे रहते हैं, कोबरा भयंकर। और वो भारत में जो कोबरा की जाति है वो अधसर है, गेहूमन है, करकरेत है, और क्या बोलते हैं, कई प्रकार के जो सांप हैं वो आपके यहाँ हैं, और ये तमाम मिल जाते हैं। तो ये मिलते हैं, सांप को लोग साल भर मारते हैं, और फिर सांप जो है वो एक ऐसी चीज है कि जो कि प्रकृति में वो एक अपना महत्व स्थान रखती है। सांप वास्तव में एक अपना बदला भी लेता है, इसलिए सांप को मारना नहीं चाहिए। वृंदावन में तो बहुत रक्षा होती है, यहाँ मुंह पर कपड़ा बांध ले जैन मुनि नहीं है, लेकिन वृंदावन के लोग वास्तव में, यहाँ भगवान का धाम है और यहाँ लोग अहिंसक होते हैं। यहाँ वृंदावन के लोग क्या होते हैं, हिंसा करने किसी का नहीं करते हैं, और किसी भी जीव को दुखी देखना नहीं चाहते हैं। पैसा लेना कमाना पेट के लिए तो सबको जरूरी है, वो तो अलग चीज है, कौन किस तरह से दे देता है और कौन किस तरह से ले लेता है, वो तो लेना देना का मामला है। लेकिन वृंदावन में किसी भी जीव को दुख नहीं दिया जाता है। सांप बिच्छू कोई भी जानवर हो, कितना भी नुकसान पहुंचाता हो, यहाँ सांप को तो एकदम नहीं मारा जाता है। और यहाँ के लोग ब्रजवासी ये सांप को कहीं देख लेते हैं रास्ते में भी, तो सब लोग रास्ते रोक करके खड़े हो जाते हैं, भैया कि इसको निकल जाने दो, मारो नहीं। इसलिए वृंदावन में सांप बहुत मिलते हैं। हमारे आश्रम में रोज निकल जाते हैं कहीं न कहीं,
तो हम लोग मारते नहीं, प्रार्थना करते हैं, वो फिर चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो ये सांप का महत्व है। आज जो है नाग पंचमी है, और नाग पंचमी के अवसर पर सब लोग प्रेम से बोलिए जय नागेश्वर, और हमारी भी जय जयकार कर दो, हम भी तो नागेश्वर है भैया, जय नागेश्वर नाथ की। तो नागेश्वर के द्वारा नागेश्वर की महिमा बताई गई है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को दूर दूर तक इसको पहुंचाइए, ताकि ये बातें सबके पास में जाए और सब लोग अपना कल्याण कर सके। ये हमारी तरफ से है। बाकी आप लोगों ने तो कसम खाया है, इस चैनल को शेयर करना नहीं है, शेयर नहीं करना है, बाकी सब कुछ करना है। कोई लाइक कर देता है, कोई कमेंट लिख देता है, तो इसमें जो कमेंट लिखना हो जरूर लिखिए और शेयर सब लोग कीजिए, ताकि सब लोग ये बात सबके पास में जाए। जानकारी की चीज है भैया। तो जय जय श्री राधे नागेश्वर नाथ की जय हो।